समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में कई सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, तो कुछ एक नाम बाहर भी हुए हैं। इसमें खास है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के दौरान स्टार प्रचारक बनाई गई और महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मंच पर देखी गई कैराना की सांसद इकरा हसन का, जिनका नाम इस बार स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब है। इस लिस्ट में लंबे समय से जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का नाम भी शामिल है, तो दिलचस्प तरीके से शिवपाल सिंह यादव का नाम लिस्ट में लिखे हुए वरीयता क्रम में सांसद डिंपल यादव से भी नीचे आता है। बिना किसी भी शक के ये लिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के नाम से ही शुरू होती है। आइए आपको समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की 40 स्टार प्रचारकों की इस पूरी लिस्ट के बारे में तफसील से आराम से बताते हैं। अखिलेश यादव के बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और रिश्ते में अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव का। तीसरे नंबर पर लंबे समय से जेल में बंद, जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव आजम खान का नाम आता है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का नाम है, तो पांचवा नाम है पार्टी की ओर से राज्यसभा में सांसद जया बच्चन का। अखिलेश यादव के चाचा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का नाम उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 6वें स्थान पर है। इसके बाद बारी आती है सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन की। 8वें नंबर पर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्याम लाल पाल हैं, तो इसके बाद लगातार पार्टी के सांसदों को स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है, जिनमें अगर एक एक करके नामों की बात कर लें तो जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, हरेंद्र मलिक, लालजी वर्मा, अवधेश प्रसाद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम पटेल के नाम को शामिल किया गया है। विधायक इंद्रजीत सरोज के बाद इस लिस्ट में विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष बनाए गए माता प्रसाद पांडे के नाम को रखा गया है। इसके बाद 40 स्टार प्रचारकों की इस पूरी लिस्ट में बाकी नाम जो शामिल किए गए हैं, अब एक एक करके उन नामों पर नजर डालें तो विशंभर प्रसाद निषाद, राम अचल राजभर, ओम प्रकाश सिंह, कमाल अख्तर, शाहिद मंजूर, राम गोविंद चौधरी, लाल बिहारी यादव, जावेद अली खान, राजा राम पाल, महबूब अली, जिया उर रहमान बर्क, देवेश शाक्य, राम आसरे विश्वकर्मा, रमेश प्रजापति, किरण पाल कश्यप, राम अवतार सैनी, रेखा वर्मा, त्रिभुवन दत्त, अतुल प्रधान, मिठाई लाल भारती, आबिद रजा, संजय कविता, राजपाल कश्यप, मोहम्मद शकील अहमद और जुगुल किशोर वाल्मीकि के नाम शामिल होते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें 13 नवंबर को मतदान होगा, यानी 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड और साथ में देश भर में अलग अलग जगहों पर होने वाले उपचुनावों की मतगणना एक साथ की जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले इन उपचुनावों में समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने उपचुनावों में अपने उम्मीदवार ना उतारकर समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। और यह शायद बीते कुछ सालों में पहली बार है कि कांग्रेस उपचुनाव में नहीं जा रही। बात समाजवादी पार्टी के 9 उम्मीदवारों की करें तो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है और ये इकलौते यादव हैं 9 लोगों में। कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी, प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से शोभावती वर्मा, मिर्जापुर की मझवा सीट से
ज्योतिविद गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट से सिंह राज जाटव, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से चारू कैन, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सुंबुल राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। इस लिस्ट में 4 महिलाएं होती हैं, तो फिर साथ ही साथ 4 मुसलमान प्रत्याशी भी हैं। अखिलेश यादव बार बार इस लिस्ट को पूरी तरीके से पीडीए की लिस्ट बताते हैं। इस उपचुनावों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान से पहले कांग्रेस से लगातार बातचीत हो रही थी, कोशिश हो रही थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बने। लेकिन उसके बाद दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से बात होने के बाद समाजवादी पार्टी के अकेले चुनाव में जाने का और कांग्रेस का सपा को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया। बाकायदा कांग्रेस ने विधानसभा की इन 9 सीटों के लिए अपनी समन्वय समिति की भी घोषणा की है, जो हर एक विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवारों से बात करेगा और उन्हें जिताने के लिए रणनीति बनाने की काम भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर चुटकी भी ली है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान के नाम पर जो कहा है, आइए अब आपको वो सुना देते हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस सूची में एक बहुत हैरत अंगेज करने वाला नाम है आजम खान। आजम खान सजायाफ्ता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की मंशा समाजवादी पार्टी ने पाल रखी है। यानी जेल में बंद अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश जब तक समाजवादी पार्टी के साथ ना आ जाए, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। लेकिन उनके मंसूबे धरे रह जाएंगे, क्योंकि आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आने वाले। न जाने कितने विधवाओं की, गरीबों की, मुस्लिमों की भी उन्होंने जमीनें कब्जाने का काम किया है। उन पर सजायाफ्ता हो चुके कोर्ट ने ट्रायल करके, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी उनको अपना सर का ताज मानने से इनकार नहीं कर रही है। इसी बीच अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के सामने भाजपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद ने कहा कि भाजपा हर एक सीट पर हारेगी और समाजवादी पार्टी सभी 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में उत्तर प्रदेश उपचुनावों से जुड़ी हर एक लिस्ट को, हर एक अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।